हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद में रोज बरोज सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह के 8 बजे तक भी शहर के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। डॉक्टर्स ने बच्चों और ज़ईफ अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया है। गुड्डी मलकापुर के सैकड़ों नौजवान की कांग्रेस में शमूलियत। गुड्डी मलकापुर डिवीजन प्रेसिडेंट श्री दुर्गा प्रसाद के हमरा गुड्डी मलकापुर डिवीजन के सैकड़ों नौजवान, जिनमें लक्ष्मण, सीनू, इमाम, नरेश, अब्दुल जब्बार, नटराज, राजू, दुर्गा यादगिरी ने कांग्रेस पार्टी ऑफिस कारवान पहुंचकर इंचार्ज हल्का असेंबली कारवान उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी से मुलाकात की। इन नौजवानों का इस्तकबाल करते हुए उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में इन्हें शामिल किया। इस मौके पर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों से कहा कि नौजवान मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। जिस मुल्क के जवान बेदार रहते हैं वो मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और जिस मुल्क के जवान गफलत का शिकार हो जाते हैं वो मुल्क तारीकियों में गुम हो जाता है। अंबरपेट फ्लाईओवर का आइंदा महीने के अवाखिर में इफ्तिताह। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह बहुत जल्द किया जाएगा। जेएचएमसी हुक्काम की जानिब से फ्लाईओवर के बाकी कामों को मुकम्मल करने के लिए तेजी से काम अंजाम दिया जा रहा है। इस फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इफ्तिताह करेंगे। अंबरपेट के 1.5 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बेहतर हो जाएगी। फ्लाईओवर 4 लेन पर बनाया जा रहा है। वरंगल हाईवे से शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के सफर के वक्त में कमी आएगी। फ्लाईओवर की तामीर के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमीन के हुसूल के लिए 300 करोड़ रुपए भी शामिल है। ये फ्लाईओवर गोलनाके से शुरू होकर MCH क्वार्टर्स के करीब पोनो विद्या कॉलोनी के करीब खत्म होता है। ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था, जिसमें जमीन के हुसूल में ताखीर हुई और तामीरी काम 2021 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को 2023 में मुकम्मल करने का मंसूबा था, लेकिन काम में ताखीर की वजह से फ्लाईओवर का इफ्तिताह अगले साल जनवरी के अवाखिर तक करने का इम्कान है। तेलंगाना में साइबर जराम में बेहद इजाफा। डीजीपी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रियासत में अमन और जब्त की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 2 लाख से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए हैं। डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि इस साल रियासत में साइबर जराम के मामलात में भी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि साइबर जराम में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल 43.33% इजाफा हुआ है। डीजीपी ने बताया कि इस साल जुमला 25,184 साइबर केसेस दर्ज किए गए हैं और मुतासरीन को 180 करोड़ वापस दिलवाए गए। 1800 धोखाधड़ी पर मबनी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। डीजीपी ने यह भी कहा कि मामूली वाकयात को छोड़कर रियासत में अमन अमान की सूरत हाल काबू में है। इस साल 85 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स के अलावा सीनियर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना पुलिस का नया लोगो जारी। महकमे पुलिस की जानिब से तेलंगाना पुलिस का नया लोगो जारी कर दिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए नया लोगो पोस्ट किया है। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद अहम फैसले किए गए। रियासत के सरकारी नाम को तेलंगाना स्टेट के बजाय सिर्फ तेलंगाना कर दिया गया है। इस सिलसिले में कई सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस ने भी अपने सरकारी लोगों में तब्दीली की है। साबिक लोगों में तेलंगाना स्टेट पुलिस दर्ज था। अब जो नया लोगो जारी किया गया है इसमें सिर्फ तेलंगाना पुलिस तहरीर किया गया है और ये लोगो जारी कर दिया गया है। इस नए लोगों में पुराने लोगों से सिर्फ स्टेट का लफ्ज हटा दिया गया है। अब तेलंगाना पुलिस का नया सरकारी लोगो तेलंगाना स्टेट पुलिस के बजाय तेलंगाना पुलिस होगा। संक्रांति से पहले तलबा की फीस के बकायात जारी किए जाएं। बसूरत दिगर रियासत भर में एहतजाज शुरू करने मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय का इंतबाह। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से संक्रांति से पहले तलबा की फीस के बकायात जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत बकायात की अदायगी में नाकाम रहती है तो बीजेपी रियासती सदर जी किशन रेड्डी की क़यादत में संक्रांति के बाद रियासत गिर एहतजाज शुरू करेगी। दीनदयाल कोचिंग सेंटर के तलबा की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए, जिन्हें सरकारी मुलाजिमतें हासिल हुई हैं, बंडी संजय ने कहा कि फीस के बकायात जारी न करने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने साल में 2 लाख मुलाजिमतों पर भर्ती का वायदा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि मोदी हुकूमत ने अक्टूबर 2022 में 10 लाख मुलाजिमतों पर भर्ती का ऐलान किया था। अभी तक 9,25,000 मुलाजिमतों पर भर्ती की गई है। उन्होंने रियासती हुकूमत से बेरोजगारों को माहाना 4,000 रुपये भत्ता दिए जाने का वायदा भी याद दिलाया और कहा कि इस हिसाब से हुकूमत हर एक बेरोजगार को 50,000 रुपये बाकी हो गई है। उन्होंने रीजनल रिंग रोड के लिए टेंडर्स की तलबी को मरकज की जानिब से तेलंगाना के अवाम के लिए नए साल का तोहफा करार दिया। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। एडिशनल कलेक्टर आसिफ आबाद ने कहा।
जिला एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने कहा कि कागजनगर म्युनिसिपल हुदूद में डबल बेडरूम के मकानात की तामीर के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, म्युनिसिपल कमिश्नर कागजनगर एस अंजैया और तहसीलदार किरण कुमार के साथ कागजनगर म्युनिसिपल हुदूद में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा कामों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। घरों में बिजली और पीने के पानी की सहूलत के कामों को तेज़ किया जाए और मुतल्लिका हुक्म इन कामों की मुसलसल निगरानी करें ताकि मुकर्ररा मुद्दत में इन्हें मुकम्मल किया जा सके। बादशाह उन्होंने कागजनगर मंडल के कोसिनी गाँव में जारी इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत सर्वे के अमल का भी जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि अवामी फलाही स्कीम के तहत मौसूला दरख्वास्तों की तफसीलात दुरुस्त तौर पर दर्ज करें और मुस्तहिक गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खास तवज्जो दी जाए। सर्वे का अमल मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने के भी अहकाम दिए। प्रोग्राम में मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरी मोहम्मद इमामुद्दीन हबीब, कॉन्ट्रैक्टर और दिगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। चारमीनार डिवीजन में आज बरक़ी सरबराही बंद रहेगी। असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर महकमे बरक़ी फलकनुमा की इत्तला के मुताबिक 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिन इलाकों में बरक़ी सरबराही बंद रहेगी इनमें जहानुमा, गौसनगर, ख्वाजा पहाड़ी, नवाब साहब कुंडा, संजय गांधी नगर, गुड़ी का दवाखाना, सद्दाम कॉलोनी, अच्छी रेड्डी नगर, मीर आलम फिल्टर बेड, तिगल कुंडा, बीबी का चश्मा, बस्ती नबी करीम, ख्वाजा नगर, ताड़बन, काली कमान स्कूल, काला पत्थर पीएस, मोची कॉलोनी, रंजन कॉलोनी, बशारत नगर, मक्का कॉलोनी, अलीबाग, अजमतुल्ला बाग, सफदरजंग कॉलोनी, चार चमन, प्रेसिडेंसी स्कूल, ग्रीन गार्डन, अंसारी रोड, गुलजार नगर, मुस्तफ़ा नगर, अवेसी हिल्स, सानिया होटल, MCH कॉलोनी, नीलम आइस फैक्ट्री, मदीना मस्जिद, हसन नगर, मोहम्मदिया कॉलोनी शामिल है। जिन इलाकों में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बरक़ी सरबराही बंद रहेगी इनमें अलियाबाद, शमशेरगंज, हाफिज बाबा नगर और चंद्रायन गुट्टा शामिल है। घराने की जगह भू भारती नया पोर्टल। रियासती हुकूमत संक्रांति तक भू भारती के नाम से एक नए पोर्टल को मुतारिफ करने वाली है जो मौजूदा धरानी पोर्टल की जगह लेगा। ये पोर्टल जमीन की तफसीलात और मामलात के लिए एक आसान और जदीद निज़ाम फराहम करेगा। हुकूमत ने भू भारती पोर्टल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की हैं जिनमें इसे मुसारिफ दोस्त बनाने और तमाम अहम मालूमात को एक जगह पर दस्तियाब करने की कोशिश की गई है। पुराने धरानी पोर्टल में 33 मॉड्यूल्स थे जिन्हें नए भू भारती पोर्टल में कम करके 6 मॉड्यूल्स कर दिया गया है। इसमें 11 कॉलम्स के साथ नई पिहानी यानी जमीन की तफसीलात शामिल की जाएंगी जो जमीन के मालिक और इस्तेमाल से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात फराहम करेगी। पोर्टल के डिजाइन और ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर काम जारी है और तवक्को है कि ये पोर्टल जल्द ही आवाम के लिए दस्तियाब होगा। महकमे रेवेन्यू और दिगर मुतल्लिका ओहदेदारों ने पोर्टल को किसानों और आवाम के लिए आसान और काबिल फहम बनाने के लिए तमाम पहलुओं पर गौर किया है। नए कवानीन और हिदायत पर भी काम किया जा रहा है ताकि ज़मीन के मामलात से मुतल्लिक मसाइल को हल किया जा सके और आवाम को बेहतर खिदमत फराहम की जा सके। हुकूमत ने भू भारती के जरिए ज़मीन के विरासती मुंतकली, ज़मीन के हुकूक और दिगर मसाइल को जल्द हल करने का मनसूबा बनाया है। पुराने पासबुक्स के मसाइल और दिगर ज़मीन के तनाज़ात को भी निपटाने के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। हुकूमत ने वादा किया है कि 1971 से पहले के पासबुक्स रखने वाले अफराद और दिगर ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को इस निज़ाम के जरिए हल किया जाएगा। ये नया पोर्टल साल 2025 के अवाइल में मुतारिफ किया जाएगा और इसे मुतारिफ करने के लिए गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है। हुकूमत का मकसद है कि इस पोर्टल के जरिए ज़मीन से मुताल्लिक तमाम मसाइल को तेज़ी से और मौसर तरीके से हल किया जा सके। कुल हिंद सनती नुमाइश का 3 जनवरी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इफ्तिताह करेंगे। 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का 3 जनवरी को आगाज होगा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर तेलंगाना में 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है जो 2 जनवरी को खत्म होगा। नुमाइश सोसाइटी ने अयाम में शोक के अख्तिताम के बाद नुमाइश के आगाज का फैसला किया है ताकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर सकें। नुमाइश सोसाइटी के एजाजिया सेक्रेटरी डी सुरेंद्र रेड्डी और कन्वीनर डी सुरेश कुमार ने दिगर ओहदेदारों के साथ मीडिया के नुमाइंदों को सनती नुमाइश की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि जारिया साल नुमाइश में स्टॉल्स के क़याम के लिए गैर मामूली तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, ताहम गुंजाइश के एतबार से 2000 स्टॉल्स की मंजूरी दी गई है। मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमेजात के अलावा अवामी शोबे के इदारे, कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां और मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन ने स्टॉल्स के क़याम के लिए दरख्वास्त दी है। नुमाइश के दौरान आवाम के हुजूम से निपटने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने ज़ायद ट्रेन सर्विसेज और मुसाफत और औकात में इजाफे से इत्तेफाक किया है। मेट्रो ट्रेन टिकट की खरीदी के लिए नुमाइश मैदान में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। नुमाइश के दौरान RTC की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि इस मरतबा नुमाइश के अहाते में ट्रेन सर्विस के अलावा डबल बस की खिदमत नुमाइश फराहम करने का फैसला किया है ताकि आवाम डबल बस में सफ़र करते हुए नुमाइश का मुशाहिदा कर सकें। ट्रेन के लिए किराया 30 रुपये है जबकि डबल बस का किराया 40 रुपये रहेगा। सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि नुमाइश के औकात आम दिनों में 10:30 बजे रात तक रहेंगे जबकि हफ्ते और इतवार को 11 बजे रात तक नुमाइश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नुमाइश के टिकट की शरह को 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। ये इजाफा तकरीबन 5 साल बाद किया गया।
हम केसीआर की औलाद हैं, हमारे खून में खौफ नहीं, रुकने कौंसिल कविता ने कहा। सरजमीन निजामाबाद पर फकीरुल मिसाल इस्तकबाल, गुलाबी सुनामी, जय तेलंगाना के फलक शिगाफ नारे, कविता की घन गरज। तेलंगाना जागृति की बानी और रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने कल सरजमीन निजामाबाद से तेलंगाना के मफादात और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी ना रखने का अज़्म मुसम्मम किया। इनकलाबी सरजमीन निजामाबाद पर एक अज़ीमुशान जलसा आम से खिताब करते हुए कविता ने कांग्रेस और बीजेपी को ललकारा और कहा कि तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बीआरएस की तारीख जिद्दोजहद से इबारत रही है। बीआरएस पार्टी हरगिज़ खौफजदा नहीं होगी बल्कि अवाम के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। झूठे मुकदमात हों या जेल की सलाखें, बीआरएस और बीआरएस के कायदीन हरगिज़ डरने और घबराने वाले नहीं हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी और जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद कविता ने आज पहली मरतबा निजामाबाद का दौरा किया। निजामाबाद की सड़कों पर आज हर तरफ गुलाबी लहर देखी गई। तेलंगाना की बेटी के इस्तकबाल के लिए जैसे सारा शहर उमड़ आया हो। सुबह से ही डिचपल्ली चौराहे पर अवाम बिलखुसूस खवातीन की कसर तादाद अपनी महबूब कायदा के इस्तकबाल के लिए मुंतजिर देखे गए। निजामाबाद पहुंचते ही के कविता का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम और बीआरएस पार्टी के डर में जबरदस्त जोश व खरोश और वलवला देखा गया। निजामाबाद की फिजाएं जय तेलंगाना के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। के कविता को हजारों कारों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फकीरुल मिसाल रैली के जरिए जलसेगाह लाया गया। हजारों अफराद से खिताब करते हुए कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो दुख्तर निजामाबाद हैं, आग की मानिंद हैं, किसी भी चीज से खौफजदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम केसीआर की औलाद हैं, हमारे खून में खौफ नहीं, किसी से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना करने की हिम्मत ना होने की वजह से मेरे और केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, लिहाजा खौफजदा होने या डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुखालिफिन ही आज हमसे खौफजदा हैं, इसलिए बीआरएस कायदीन के खिलाफ नित नए साजिशें की जा रही है। मुकदमात कैदोबंद की सोबतें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमें जितना दबाने की कोशिश की जाएगी हम उतना ही उभरेंगे। कविता ने कहा कि बीआरएस ने हमेशा मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया। आवाम की खिदमत और भलाई ही बीआरएस का अव्वलिन मकसद और नसबुल-आइन रहा है। कि कविता ने बीआरएस कारकुनान को हौसला दिया और कहा कि चाहे जितने मुकदमात दर्ज किए जाएं हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को शदीद हदफ तनखीद बनाया और कहा कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनखीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत आज तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। तमाम तबकात मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। माक़ाबल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने अवाम से बड़े बड़े वादे किए। इख्तिदार पर फायज होने के बाद तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। अखिलती भाइयों से किए गए तमाम वादे भी अभी तक अधूरे ही हैं। अखिलती डिक्लेरेशन में कई वादे किए गए। अखिलियतों की तरक्की के लिए 4000 करोड़ का बजट देने का वादा किया गया, ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने एमफिल और पीएचडी मुकम्मल करने वाले अखिलती तलबा को 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपये और 10th क्लास कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था। लेकिन इन तमाम वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इख्तिदार के हुसूल के लिए झूठे वादे किए गए। शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब मुस्लिम लड़की की शादी में 1,60,000 रुपये माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना देने का वादा किया गया, ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। कविता ने जलसे आम में मौजूदा हजारों बुरखापोश खवातीन से इस्तिफसार किया कि क्या इन्हें शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,60,000 रुपये माली इमदाद और 1 तोला सोना हासिल हुआ है। तब बुरखापोश खवातीन ने बावाज़ बुलंद नहीं में जवाब दिया। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने तलबा, किसान, खवातीन और मुलाजिमीन सबको धोखा दिया है। कविता ने अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत से वादों पर अमल आवरी से मुताल्लिक इस्तिफसार करें, देहातों में कांग्रेस के लीडर से जवाब तलब करें। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने हालिया असम्बली और कौंसिल के इजलास में तमाम तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को इजाज़त की इजराई का पुरजोर मुतालबा किया। बीआरएस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के इजाज़त के बखाजात की अदायगी का ऐलान किया। कविता ने कहा कि आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के इजाज़त में इजाफे का वायदा भी हुकूमत को याद दिलाया गया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तमाम तबकात की भलाई के लिए बीआरएस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। शादी की दावत में ताखिर से रोटी सरबराह करने पर दूल्हे ने कर दिया शादी से इनकार। शादी की दावत में बारातियों को ताखिर से रोटी सरबराह करने से नाराज दूल्हे ने शादी से इनकार करते हुए चला गया। यह अजीबोगरीब वाक़या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय पुलिस स्टेशन के हमीदपुर गांव में पेश आया। ये वाक़या 22 दिसंबर को पेश आया, जब दुल्हन के घर धूमधाम और बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची थी। शादी की तकरीब में मेहमानों का इस्तकबाल मीठे से किया गया, लेकिन खाने के दौरान एक बाराती को रोटी देर से मिलने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वाक़े से बाराती नाराज हो गए और दुल्हन के घर वालों पर बदइंतजामी का इल्ज़ाम लगाकर शादी दरमियान में ही छोड़कर वापस चले गए। दूल्हा इस तरह
तनाज़े के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ मौके से फरार हो गया और शादी रोक दी गई। दुल्हन को अपनी शादी के लिबास में कई घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि दुल्हा ने किसी और रिश्तेदार से शादी कर ली है। दुल्हन के घर वालों ने इस वाक़े पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर 24 दिसंबर को पुलिस सुपरिटेंडेंट आदित्य से इंसाफ की दरख्वास्त की। दुल्हन ने अपनी शिकायत में बताया कि तकरीब में 200 मेहमान थे जिन्हें खाना खिलाने में ताखिर हो गई। बावजूद इसके दूल्हे के खानदान ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि एक दिन पहले 1.5 लाख रुपए बतौर जहेज की रकम दी गई थी। दुल्हन के घर वालों ने पुलिस से 7 लाख रुपए के नुकसान का दावा करते हुए मुलजिमिन के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मामले की तहकीकात के लिए मुगलसराय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विजय बहादुर को हिदायत दी। इस दौरान CO सदर राजेश राय ने दोनों फरीकों को सुलह के लिए बुलाया। आखिरकार दोनों फरीकों के दरमियान आपसी बातचीत से मसला हल कर लिया गया और उन्होंने पुलिस कार्रवाई से गुरेज करने का फैसला किया। 24 घंटे के अंदर जनूबी कोरिया, नॉर्वे और कनाडा में तैयारा हादसा, 179 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 ममालिक में हुए तैयारा हादसे में 179 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। पहला तैयारा हादसा जनूबी कोरिया में हुआ। यहाँ मोइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 181 मुसाफिरीन को ले जा रहे जिजो एयर का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई, जिसमें सवार 179 लोगों की मौत हो गई। दूसरा तैयारा हादसा कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हुआ। यहाँ एयर कनाडा के एक तैयारे की एयरपोर्ट पर खतरनाक लैंडिंग हुई, जिसमें तैयारा रनवे से फिसल गया और लैंडिंग गियर टूट जाने की वजह से तैयारे में आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी के जानी नुकसान होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। तीसरा तैयारा हादसा नॉर्वे में हुआ। दरअसल ओस्लो से उड़ान भरने वाले तैयारे के पायलटों और मुसाफिरों ने तेज आवाज सुनी। मुकामी मीडिया के मुताबिक पायलटों ने तैयारे के बाएं इंजन से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग कराई गई। हालांकि तैयारा रनवे पर कंट्रोल नहीं हो पाया और रनवे से फिसलकर घास में जाकर रुक गया। तैयारे में सवार सभी 182 मुसाफिरीन महफूज हैं। बांग्लादेश में आइन में तब्दीली का मुतालबा, तलबा तंजीम के इक़दाम पर हुकूमत और BNP की मुखालिफत। बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने 1972 के आइन को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है, जिसे तंजीम ने मुजीबिस्ट करार दिया है। उनका कहना है कि यह आइन हिंदुस्तान की जाहिरियत को हवा देने का सबब बना है। तंजीम ने आइन में तब्दीली के लिए एक नया मंशूर तैयार किया है, जिसे 31 दिसंबर को जारी करने का ऐलान किया गया है। इनके इस इक़दाम पर BNP ने एतराज़ किया है और इस तजवीज़ को आइन की तारीख को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ करार दिया। पार्टी ने कहा कि अगर आइन में कोई खामी है तो इसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इसे ख़त्म करना फाशिज्म के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत ने इस तजवीज़ से अपने आप को अलग कर लिया है और कहा कि यह एक ज़ाती इक़दाम है जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेगम खालिदा ज़िया की जमात अवामी लीग ने अभी तक इस मामले पर कोई रद्दमल नहीं दिया है। ताहम यह मामला बांग्लादेश में सियासी तक़सीम को मज़ीद बढ़ा सकता है। मुकामी सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस तहरीक को अगर अवामी हिमायत मिलती है तो ये मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम तब्दीली ला सकती है, ख़ास तौर पर जबकि मुल्क पहले ही सियासी बहरान का शिकार है। इस तजवीज़ का मकसद 1972 के आइन को ख़त्म करना और एक नया दस्तूर नाफिज करना है, जिसके तहत मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली लाई जा सके। इस आइन की तश्कील बांग्लादेश की आज़ादी के बाद की गई थी और इसकी तारीखी अहमियत है, इसलिए इस आइन में तब्दीली की तजवीज़ को तारीखी वरसे की तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।